हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपके साथ अभी जो मेहंदी के बेसिक शेप थे उनकी डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ और साथ ही हमें उनको किस तरह से बढ़ाकर मेहंदी का डिज़ाइन बनाना है वो भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम इन्हें फिल करना सीखेंगे कि हमें बने हुए डिज़ाइन को किस तरह फिल करना है। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने आपके साथ अभी तक डिज़ाइन शेयर की हैं और शेप शेयर की हैं उनकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। और अभी मैं आपको पेंसिल से बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्केच पेन या पॉइलेट पेन, जेल पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा अगर आप पेंसिल से बनाएं, क्योंकि अगर आपको शेप बनाना नहीं आते तो आप थोड़ा सा इन्हें रबर से मिटा करके भी बना सकते हैं शेप को सही तरीके से। और फिर जब आपको अच्छे से शेप बनाए आएंगे तो मैं आपको मेहंदी के कौन से मेहंदी लगाना बताऊँगी। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं, इन्हें हमें फिल करना है। तो यहाँ पर जो मैंने ये शेप बनाए ना, आप देख रहे हैं कई लोग इन्हें पान शेप या हार्ट शेप कहते हैं। तो इनको हम पहले इस तरह से शेडिंग करते हुए फिल कर लेंगे। तो शेडिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम जब इन्हें शेडिंग करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। शेडिंग करने के बाद हमें क्या करना है, जो ये आउटलाइन है ना, इसे एक बार फिर से इस तरह से बनाना है। तो पहले हम एक बार शेडिंग करेंगे और फिर से हम आउटलाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे फ्लावर्स में जो हाफ फ्लावर्स की पेटल्स बोलेंगे इन्हें, या जो भी आप बोलते हैं, हार्ट शेप या पान शेप, उन्हें हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने जो शेप थी उनमें शेडिंग कर ली है। और आप ये जो केरी देखेंगे तो इसमें हम बनाएंगे चेक्स। तो चेक्स बनाने के लिए हमें पहले आड़ी और तिरछी लाइंस बनानी होंगी। तो मैं यहाँ पर पहले इस तरह से ये खड़ी खड़ी लाइन बना रही हूँ। तो आप देखेंगे मैंने पूरी खड़ी लाइंस खींच ली हैं। और इसके बाद अब हमें बनानी है आड़ी आड़ी लाइंस, यानी कि हमें इस तरह से जैसे हम चेक्स के लिए लाइंस बनाते हैं वैसे, तो इसी तरह से हम लाइंस बना लेंगे। और उसके बाद हम फिल करेंगे। जो ये चेक बन गए इसे हमें एक को भरना है और एक को खाली रखना है। इधर से तो यहाँ पर हमने शेडिंग भी कर ली है, चेक्स भी बना लिए हैं। ऊपर आप डिज़ाइन देख रहे हैं, एक छोटी सी केरी बनी हुई है, तो इसमें भी हम हल्की सी शेडिंग कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन भर सकते हैं, पर हम अगर यहाँ पर शेडिंग करेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप खुद देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमने जो नीचे शेडिंग की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी शेडिंग ही अच्छी लगनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ भी शेडिंग कर दी है। और यहाँ ये आप जो केरी का मोड़ देख रहे हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे, इसे कई लोग झटके बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसे डॉट्स रखने के बाद इसे एकदम से खींच देते हैं झटके से। तो इसे जो मेहंदी की लैंग्वेज है उसमें, तो यहाँ अच्छे से मैंने बताया, ये इस तरह से हमने एक डॉट रखी और इस तरह से खींच दिया, तो इसे झटके बोलते हैं। ये मेहंदी से बहुत अच्छे लगते हैं। अभी पता नहीं आपको इतने यहाँ पर अच्छे लग रहे होंगे कि नहीं, जो हमने पेंसिल से डिज़ाइन बनाया है, बट ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ जो शेप बनाए थे सारे, इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो हमारी आउटलाइंस हैं इनको हम एक बार फिर से थोड़ा सा मोटा करेंगे। और वैसे भी हमें इन्हें मोटे कोण से बनाना होता है, और जो फिल करते हैं उसे हम बारीक कोण से। तो देखा आपने, ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम बनाएंगे नेक्स्ट डिज़ाइन। तो अब हम यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसमें भी हमें शेडिंग ही करना है, क्योंकि ये जो लीफ का शेप है तो इसमें शेडिंग अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम शेडिंग करेंगे। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि शेडिंग करते वक्त हमें सेंटर से शेडिंग शुरू करना चाहिए। यहाँ हमने शेडिंग कर दी है। और आप ये जो केरी देख रहे हैं इसमें हम बनाएंगे दूसरा डिज़ाइन। हमने बनाया एक छोटा सा राउंड, और फिर हमने लाइन खींचने के बाद छोटे छोटे से इस तरह से कंगूरे बना दिए हैं। तो जो केरी है उसमें हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और इससे हम पूरा फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डिज़ाइन को पूरा फिल किया हुआ है। यहाँ पर मैंने की है शेडिंग और यहाँ बनाया है डिज़ाइन। तो ये जो आप दिख रहे हैं छोटे छोटे से होल, इसको हमें थोड़ा सा डार्क करना है।
ये इस तरह से, जिससे कि ये और भी सुंदर लगने लगेगा। आप देख पा रहे होंगे ये सुंदर लगने लगा है। और पता है ये रचने के बाद जब हम मेहंदी को लगाते हो, मेहंदी का कलर आता है ना, तब बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। तो आप अगर अभी सिर्फ पेंसिल से बना रहे हो तो साथ साथ कोन से भी चलाना शुरू करिए, कोन भी चलाना शुरू करिए। और अगर आपको कोन से नहीं आता है तो मैं इन डिज़ाइन के बाद आपके साथ कोन से भी शेयर करूँगी मेहंदी का डिज़ाइन। तो अब यहाँ जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं ना, आप देखेंगे इन सभी में मुझे शेडिंग करनी है। और बाकी जो अंदर के डिज़ाइन हैं उनमें हमें अलग से भरना है। तो मैं क्या करूँगी, जितनी डिज़ाइन बनी हुई हैं उन्हें मैं पहले शेडिंग कर लेती हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर पूरे में शेडिंग कर ली है और ये 2 केरियाँ बची हुई हैं, तो इनमें हम भरेंगे डिफरेंट डिज़ाइंस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बनाऊँगी एक छोटी सी इस तरह से फिर से केरी और इसे पूरा फिल कर दूँगी। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी केरी बनाई है और इसे हम इस तरह से फिल कर रहे हैं। ये जब मेहंदी से आप डिज़ाइन बनाओगे और ये रचेगा ना, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से और एक और लाइन बना देंगे। अब हमें फिर से बनाने हैं कंगूरे। तो मैं यहाँ थोड़े से बड़े साइज से कंगूरे बना रही हूँ इस तरह से, और इन्हें हमें पास पास बनाना है। और फिर इनके पास ही हमें एक लाइन खींचेंगे इस तरह। और जो हमने यहाँ लाइन खींची ना पहली वाली, उसको हम इस तरह से फिल कर देंगे, जिससे जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की मेहंदी जब हम लगाते हैं ना, तो रचने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। जो सेकंड लाइन बनाया था हमने, उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है। और फिर से हम यहाँ पर इसी तरह से एक बड़ी सी कैरी बनाएंगे और इसे हम फिल करेंगे। और फिर बनाएंगे हम इसके पास एक इस तरह से लाइन, और हमें बनाने हैं कंगूरे। जो हमने यहाँ पर डबल लाइन बनाई है, तो जो फर्स्ट लाइन है उसको हम इस तरह से फिल करेंगे और सेकंड लाइन को हम थोड़ा सा थिक करेंगे। वो बाकी आप यहाँ पर जो जगह देख रहे हैं ना, इससे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ इस तरह से लाइनें बनानी हैं। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को फिल कर लिया है और अब आप देखेंगे यहाँ केरी बनी हुई है। तो या तो आप इसमें इसी तरह से बारीक डिज़ाइन भर दें या फिर आप इस तरह से शेडिंग कर दें। तो जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। शेडिंग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक मोटी सी लाइन बनाएंगे थोड़ी सी थिक, और फिर हम एक इसमें तरह से छोटी सी केरी बना देंगे और इसे फिल कर देंगे। तो बिल्कुल मोर के पंख वाला डिज़ाइन लग रहा है ना ये। तो यहाँ हमने इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट किया है और अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसमें मारवाड़ी स्टाइल का डिज़ाइन। और मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हमें मारवाड़ी स्टाइल का डिज़ाइन किस तरह फिल करना होता है। तो जैसे जिगजैग या जो हम एज बनाते हैं ना, हमें उस तरह से बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लाइन बनाई है उसमें वही डिज़ाइन बनाया है मारवाड़ी, और डबल लाइन करते हुए हमें मारवाड़ी स्टाइल को बनाना है। तो इसी तरह से हम ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर एक ये जो मैंने लीफ छोड़ दी थी, इसको भी हमें शेडिंग से फिल करना है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट डिज़ाइन को भी पूरा फिल कर लिया है और आप देखेंगे अंदर मैंने पूरा मारवाड़ी स्टाइल भरा है और बाहर जो बनाया है पूरा शेडिंग है और ये बहुत ही सुंदर बना है। तो आइए अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। तो
तो शेडिंग तो मैंने पूरे हार्ट शेप में कर ली है और अब हमें बनाना है अंदर का डिज़ाइन। तो अंदर का डिज़ाइन बनाने के लिए मैं वही डिज़ाइन बनाऊंगी जो मैंने केरी में बनाया था और इसे हमें बहुत ही बारीक बारीक बनाना है। ये बहुत सुंदर बनकर लगता है। तो अब देखेंगे मैंने एक छोटा सा राउंड बनाया, इसके ऊपर कंगूरे बनाए, कंगूरे के बाद मैंने आउटलाइन करके लाइनिंग की है। तो इसी तरह से हम अब यहाँ साइड से भी छोटा सा ये राउंड बनाया हमने और छोटे छोटे से कंगूरे, और उसके बाद हमने इसकी आउटलाइन करनी है और फिर हमें इस तरह से लाइंस बनानी है और लाइंस के बाद हम बनाएंगे फिर से इसके ऊपर एक लाइन। तो इसी तरह से पूरा हम फिल करेंगे। तो आप देखेंगे शेडिंग के बाद हमने यहाँ पर इसमें डिज़ाइन फिल किया है और हल्का सा हम इसे यहाँ से इस तरह से कर्व करेंगे, जिससे थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। और ये कोई डिज़ाइन जो भी मैंने बनाए ना बिना सोचे बनाए हैं, बस पेंसिल उठाई हाथ में और बनाना शुरू कर दिया। पहले से मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक छोटे से थोड़े से साइड से इस तरह कर्व करते हुए बनाया है। और यहाँ बताना चाहूँगी अगर आप चाहें तो इस तरह से डॉट रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 डॉट रखी हैं और फिर उनके बीच में हम एक डॉट रखें इस तरह। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि हमने 2 डॉट बनाई और फिर उसके ऊपर एक इस तरह भी हम बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे हल्का सा यहाँ से इस तरह लाइन खींच सकते हैं। आप देख रहे हैं ना ये सुंदर लग रहा है। तो इसी तरह से पूरे पे आप बनाएं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो अब हमने नेक्स्ट डिज़ाइन को बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा बनाएंगे बिल्कुल, हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। बस इस तरह से हमने लाइन बनाई और लाइन बनाने के बाद यहाँ पर हम छोटी छोटी सी केरी या इसे आप पत्तियाँ बोल सकते हैं, इस तरह से बना लेंगे और फिर हम इनकी आउटलाइन करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे और इसकी हमें डबल लाइन करनी है और फिर यहाँ हम साइड से बनाएंगे तिरछी तिरछी लाइन इस तरह से। तो जो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर फिल किया है वही मैं यहाँ साइड में करूँगी। यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से छोटे छोटे से कंगूरे और इन्हें हम फिल करेंगे। और बीच में हमें रखना है एक एक डॉट इस तरह। यहाँ मुझे पूरे में लाइनिंग ही बनानी है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। बस यहाँ पर हम इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे। और आप ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, आप ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, डॉट बनाकर और इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। तो इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखेंगे मैंने डिज़ाइन को पूरा फिल कर लिया है और ये थोड़ा सा आप देखेंगे छोटी छोटी केरियाँ बची ना, तो इनको भी हमें फिल करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, या तो हम इसे बीच में छोटी केरी बनाकर फिल कर देंगे या फिर मारवाड़ी स्टाइल, तो दोनों तरह से ही अच्छा लगेगा। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें छोटी छोटी केरियाँ बनाकर फिल कर दिया है। तो हमने यहाँ पर सभी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं।
तो अब देखेंगे मैंने लास्ट वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है और मैंने अभी जो पहले वीडियो आपके साथ शेयर की उसमें बताया है कि इनकी हमें शेप किस तरह से बनाना है, उसके बाद शेप से हमें डिज़ाइन किस तरह निकालना है और उसके बाद मैंने इन्हें फिल करना बताया है। तो उम्मीद है कि आपके साथ जो मैं आज डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बहुत जल्द मैं आपके साथ और भी मेहंदी के डिज़ाइन शेयर करूँगी।